नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा हस्बैंड जो है वो अपनी पत्नी से परेशान है, कुछ पत्नी से परेशान है तो कुछ पतियों से परेशान है। ज़्यादातर जो रेशियो देखा गया है वो पतियों का है आज के टाइम में, क्योंकि पति जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पत्नियों को इतना कानून में इतना रिलीफ दे दिया है उनको, इतने मतलब कि बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है वो पति काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और पति जो सोचते हैं कि सर हमें करना क्या चाहिए, हमारी पत्नी ना ही तो हमारा कहना मानती है, ना हमारे अकॉर्डिंग बात करती है, सिर्फ और सिर्फ वो हम पे मुकदमा करने की धमकी देती है। और मतलब कि सारी जितने भी आरोप हैं वो काफ़ी लगाए जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। अगर आपकी पत्नी ठीक है, अच्छी है, मतलब कुछ गलती उसके वजह से हो गई है, फिर उससे गलती हो गई है, तो हो सकता है कि वो पुरानी डायरेक्शन पर आ जाए और आपका घर जो है वो दोबारा से बस जाए। लेकिन जहाँ पर पत्नी वाकई मक्कार हो, वाकई ऐसी हो जैसे कि वो शादी के संबंध को, रिश्ते को रिश्ता नहीं समझती हो, वो सिर्फ ये समझती हो कि हमारा पति हमारा गुलाम बन के रहे, तो हो सकता है कि ये चीज़ें काम में आपके नहीं आए। लेकिन कुछ भी, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी पत्नी को अपने वश में करना चाहते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि हमारी पत्नी जो है वो हमारे अकॉर्डिंग चले, या फिर अकॉर्डिंग तो नहीं, मतलब कि साथ चले, पैरेलल चले और अच्छे से आपके साथ व्यवहार करें, तो कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली बात तो, पत्नी जो आती है, मतलब अपना घर परिवार छोड़ के आपके परिवार में आती है, सम्मिलित होती है, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करें, पति जितने भी हैं। और पत्नी से भी ये गुजारिश है कि वो पति को समझने की कोशिश करे। जो पत्नी आपकी बात आपको समझ जाती है, या फिर जो पत्नी वाकई अपना घर बसाना चाहती है, और वो मतलब चाहती है कि मेरा घर बस परिवार बसे, और वो पत्नी जो है अगर अपने परिवार से थोड़ा लिंक, मतलब दूर रखती है, परिवार से अपना जो संबंध है वो थोड़ा दूर रखती है, अपने परिवार की बातें, अपने ससुराल की बातें ससुराल तक, और मायके की बातें मायके तक ही रखती है, तो हो सकता है कि उसका जीवन जो है वो सुधर जाए, ठीक हो जाए। दूसरा, पति को ये भी करना है कि अगर वो चाहते हैं कि अपनी हमारे माँ बाप की वो इज्जत करे, रेस्पेक्ट करे, तो आपको भी उसके पेरेंट्स की जो है वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट करनी होगी, ताकि आने वाले टाइम में जो है वो समझ सके कि वाकई ये जब मेरे को रेस्पेक्ट देते हैं तो मेरे ससुराल में भी मुझे भी देनी चाहिए, पत्नी ये भी समझेगी। तीसरा, अगर कोई गलती करती है, मान लीजिए आपकी पत्नी है, आपकी बातों के अनुसार मतलब नहीं है, वो गलतियों पे गलती करे जा रही है, कुछ जानबूझ के कर देती है, कुछ गलती से गलती कर देती है, तो उसकी शिकायत जो है वो आप उसके परिवार में करें। उसको कहें कि भाई इस तरह की चीज़ें कही हैं, पहले उसको ही समझाएं कि भाई तुमने ये गलती करी है। अच्छी पत्नी होगी तो डेफिनेटली उसको एडमिट करेगी, स्वीकार करेगी, और नेक्स्ट टाइम ये कहेगी मैं इसको गलती नहीं करूंगी। लेकिन जो गलती अगर आपसे उससे हो गई है, बात नहीं मानती है, तो फिर आप उसकी शिकायत जो है परिवार को कहें। कुछ मतलब केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप शिकायत जो है माँ बाप से लड़की की पत्नी की करते हैं, तो वो भी उल्टा आपको ही डांटना शुरू कर देते हैं, आपकी ही गलती है, ऐसा काम करना शुरू कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहां पर ये चीज़ें वहीं अप्लाई होती हैं जहां पर पत्नी जो है वो किसी प्रकार से, मतलब कुछ गलती उससे हो जाती है, जहां पर जानबूझ के गलतियां होती हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है, गुस्सैल है, या मक्कार है, या फिर किसी बात से वो बात नहीं बिल्कुल मानना ही नहीं है उसको, वो तुम्हारी तो बात छोड़ो, अपने घर वालों की बात नहीं मानती है, अपने परिवार की बात नहीं मानती है, तो फिर हो सकता है कि आपको वो, मतलब कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसके अंदर, फिर वो नहीं समझ सकती है। अगर उसने केस कर दिया, ऐसी पत्नी ने आपके ऊपर केस कर दिए हैं, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी पत्नी कैसी है। अगर उसने केस कर दिए हैं, तो केस करने के बाद अगर आप सोचते हैं कि अरे यार हम गलती हो सकता है हमसे हुई हो, हम किसी प्रकार से इस चीज़ को पैरेलल चला लें, हम ही अपने आप को दबा लें, तो आपके ऊपर जो केस हुए हैं वो कभी ख़त्म करने की सोचेगी ही नहीं कि मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे उस घर में मुझ पर रहा नहीं जाएगा, और जब नहीं रहा जाएगा तो मैं उस घर को छोड़कर मायके में आऊँगी, और मायके में आऊँगी तो मायके में करूँगी क्या बैठ के, मुझे अच्छा है, बेहतर है कि मैं केस ही लड़ाऊँ, तो वो केस ही चलाना शुरू कर देगी दोबारा से। तो आपको ये समझना है कि वाकई किस तरीके की वो पत्नी की जो मानसिकता है वो वाकई सही है, या फिर वाकई वैसी ही है जो, क्योंकि वो डिजर्व करती है कि उसके जीवन में केस ही होने चाहिए, उसके जीवन में पति नहीं होने चाहिए, उसके जीवन में ना सास ससुर होने चाहिए, ना ससुराल होने चाहिए, तो वो डिजर्व करती है वो सिर्फ और सिर्फ केसेस। तो ऐसी अगर आपकी पत्नी है जो आपको लगता है कि सर मैंने काफ़ी समझा ली, काफ़ी कोशिश कर ली है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पीड़ित पति हैं जो ये समझते हैं कि मैंने कोशिश तो इतनी कर ली कि बहुत ज़्यादा, लेकिन अब जो है वो अति हो गई है और बाहर हो गया है, मतलब सब कुछ। तो अगर
ऐसे सर से पानी ऊपर उतर चुका है, जा चुका है, तो फिर जाने दीजिए। ज़बरदस्ती रोकने से कोई व्यक्ति नहीं रुकता है। जो जिसको जाना है वो जाएगा और जिसको रुकना है वो रुकेगा। जो महिलाएं जो हैं, वैसी बहुत सारी महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो मेरे से फ़ोन करते हैं, मुझे कहते हैं कि सर मतलब पत्नियां भी कहती हैं सर मुझे रहना है उस घर में, मेरे से गलती हो गई, केस हो गए। तो जो महिला आपके साथ रहना चाहेगी, वो हो सकता है कि भविष्य में उसने गलती से मतलब जिस समय गुस्सा आई और उसने केस कर दिया, बाद में हो सकता है वो केस भी वापस ले ले कि भाई मुझे लड़ना ही नहीं है, मुझे लड़ने से फ़ायदा है क्या। और वाकई कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीवन बर्बाद ही करेंगे, अपना करेंगे, दूसरे करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, जीवन बर्बाद करेंगे। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि जहाँ पर गलती से गलती महिला से हो जाती है या पुरुष से हो जाती है, तो एक दूसरे को गलती माफ़ करें और जो केसेस है वो वापस लें और एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन जहाँ पर ये कहती है महिला कि मैं केस ख़त्म नहीं करूँगी, मुझे तुम साथ रखो, और रखने के बाद मतलब वो ये चाहती है कि इस व्यक्ति के गले में वो जो पट्टा है ना, कुत्ते वाला जो गले में पट्टा है गले में वो उसके पड़ा भी रहे, ताकि मैं टाइम टू टाइम इसको जैसे ये कुछ कहे मुझसे तो मैं इसको बता दूं कि देखो मेरे पर केस कर रखे, मैं तुम्हारे ऊपर बोल के मैं केस दोबारा स्टार्ट कर दूंगी। तो ऐसे बहुत सारे पतियों के साथ में हुआ है जिन्होंने केस चलते हुए कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने के दौरान पर जो है वो उसने पत्नी ने पहले पुराने जो केस चल रहे थे वो केस उसने ख़त्म नहीं किए, और उनके बीच में फिर दोबारा बिगड़ गई बात, और फिर उसके बाद पत्नी मायके फिर चली गई, फिर उसने केस दोबारा से स्टार्ट वही फिर केस कर दिए। तो वो मतलब महिला जो है वो चाहती है कि मेरे अकॉर्डिंग हर कुछ घर में हो। ऐसा नहीं होता है कि ससुराल में जाए तो पत्नी महिला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये कहे कि मेरे जैसे मैं कह रही हूँ वैसा ही हो। वैसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है। हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है कि भाई मुझे भी कुछ समझना है, पति को भी कुछ समझना है। तो जहाँ पर दोनों की मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है वहाँ पर केस चल जाते हैं। वरना आज के टाइम में केसेस इतने बिगड़ रहे हैं, हर दूसरे तीसरे घर में देखोगे आप तो महिलाओं के पत्नियों के झगड़े ही हैं, केसेस ही हैं। क्योंकि पत्नी को भी पता है कि भाई मेरे हक में कानून बने हुए हैं, तो उनका कानून का वो दुरुपयोग करना शुरू कर देती है, और जहाँ से दुरुपयोग करना शुरू करती है वैसे उसके घर परिवार टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो समझदार पति पत्नी ये चीज़ अपनाएंगे। अगर आप समझदार हैं तो आप अपने जीवन में जो मेरे द्वारा कही बातें उनको उतारेंगे, और अगर नहीं है तो बाकी आपकी मर्जी। कोर्ट केस तो चल ही रहा है, जीवन आपको चलाना है, आपका देखना है, वरना आपका जीवन है, जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।